खबर रीवा जिले से है, जहां धर्म जागरण विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। धर्म जागरण विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत दिनों पूर्व मौगन जिले के शाहपुर चौकी अंतर्गत माफियाओं शराब तस्करों द्वारा हमारे एक दलित भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसके कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। जिसके उपरांत समाज सेवियों और सामाजिक संगठनों के द्वारा अपराधियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवाज उठाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही न करते हुए उल्टा नरेंद्र मिश्रा और अन्य के ऊपर एफआईआर दर्ज कर नरेंद्र मिश्रा के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनकी सिक्खा और जनेऊ तोड़कर वैदिक परंपरा का उपहास उड़ाया गया। उपरोक्त मामले को लेकर धर्म जागरण विभाग के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने रीवा पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या मामला है? जय श्री राम। आज हम सब आईजी कार्यालय पे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य में यहाँ पे आए हुए हैं। विगत दिनों आप सबको मालूम होगा कि वैदिक धर्म और हमारी सनातन परंपरा पर फिर से कुठारा प्रहार करने की कोशिश की गई है। मऊगंज थाना मऊगंज जिले में सायपुर चौकी के अंतर्गत एक दलित परिवार की माफियाओं द्वारा, मैं माफिया बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, माफियाओं द्वारा शराब तस्करी और जमीन अधिग्रहण वाले लोग रात में दलित परिवार की बलोरों द्वारा हत्या होती है और हत्या घटनास्थल पर दलित की मृत्यु हो जाती है। जब बहुत सारे सामाजिक संगठन, वरिष्ठ लोग और नरेंद्र मिश्रा जी धरने पे या कि थाने पे गए कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, जिन्होंने कार्य किया है, तो 40 लोगों पर उल्टा एफआईआर दर्ज कर नरेंद्र मिश्रा जी को पुलिस और उन माफियाओं द्वारा, और उन माफियाओं में खास तो सायपुर जो चौकी है उनमें मुस्लिमों का दबदबा है, मुस्लिमों का बोलबाला है, शायद पैसे के दम पे हो या किसी पे ऊपर के दबाव से दम पे हो। नरेंद्र मिश्रा जी के साथ उनके वैदिक परंपरा को, सनातन को, उनके शिखा को, उनके माला को, उनके चंदन को, उनके जनेऊ को काटा गया और ये बार बार बोला गया कि हिंदू होने पर तुम्हें कलंकित किया गया। और ये कार्य पुलिस के सानिध्य में भाई साहब कौन थे वो, कल्लू हो, सोनू कल्लू को 2-3 ये गांव ऐसे हैं जहां पर उन मुस्लिमों का बोलबाला है। आज हम सब आजी साहब से मिलने आए हैं कि ये कोई खाना पूर्ति ना हो। जिस तरह से वहाँ के एसपी महोदय जी ने बोला कि इनमें कोई ऐसी तथ्य बातें नहीं है, फिर सस्पेंड क्यों किया गया, ये एक बहुत सा गंभीर विषय है। मैं पत्रकार अपने बंधुओं से बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि क्यों सस्पेंड किया गया। और दोबारी बात की हमारी शिखा और हमारी जनेऊ को एक हिंदू भाई, पहली बात पूरा भारत जातिवादी करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहा है, एक अखंड भारत की ओर बढ़े। दूसरी तरफ हिंदू को काटो, हिंदू को जोड़ने का कार्य छोड़कर हिंदू को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर करोड़ से करोड़ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी से, हम तो निश्चित रूप से धर्म जागरण स्वयं सेवक हैं, हम लोग तो रोड में आएंगे, सभी हिंदू संगठन भी रोड में आके इनका विरोध करेंगे। मिला जिससे ये घटना से हमने परसों हमारे राम सिंह पांडे जी, हमारे विभाग महोदय जी के माध्यम से नंबर मिला था और लगातार फोन लगा रहे, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसका परिवार वहाँ के जो हमारे मऊगंज के विभाग के हमारे संघ के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी लगातार मिलने की कोशिश की पर उससे मुलाकात नहीं हो पाई, या कि वो डरा हुआ है कि डराया जा रहा है। और इसमें निश्चित रूप से पुलिस बस शामिल नहीं है, एक वर्ग विशेष शामिल है जो लगातार कुठारा प्रहार करने की कोशिश हमारे आगे मान लीजिए इस तरह घटना दोबारा हो जाती है, युवक डरा हुआ है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। लव जिहाद, धर्मांतर, जूस में पेशाब पिलाना, सेव खाओ तो उसमें भी जन्नत, लग्गा सिला तो जन्नत, 500 मीटर बाद जन्नत है। बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेगी। हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। पूरा भारत उसी समस्या से लगातार लड़ रहा है, जूझ रहा है। मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, विजय को पथराव हो रहा था। नवरात्र आएगा वहाँ पे पत्थर चलेगी। वही मऊगंज जिले में एक सायपुर थाना क्षेत्र मुस्लिम तिरंगे झंडे में कुछ मुस्लिमों द्वारा आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं, उसको क्या लगता है आपको, क्या इस तरह ये है? वो तो जो वंदे मातरम बोल नहीं सकता गर्व को, समय मैं भारतीय हूँ, वंदे मातरम की जाऊँगा तो एक फतवा है बस होगा, अल्लाह रसुल्ला। ज़्यादा हमारे तहसील साहब बताएंगे इसके बारे में, बस एक ही फतवा है, अल्लाह रसुल्ला फसुल्ला। तिरंगे झंडे में इस तरह लिखना क्या लगता है? दुर्भाग्य, देश दो दर्ज होना है इनके ऊपर, ये तो हमारे ध्वज का अपमान है। कई घंटे बीतने के बाद भी कुछ जानकारी तो मुझे नहीं थी, आपके द्वारा हुई, पर निश्चित रूप से एफआईआर हो गई। बोले साहब, झंडा हम सबका गौरव है, हम सबकी मर्यादा है। अगर इसके कोई भी उनके खिलाफ नहीं, उनके ऊपर नहीं हुई, देखिए सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, लाइन से काम नहीं चलेगा। एफआईआर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम सब आज आई साहब इसलिए मिलने आए हुए हैं
उन्होंने आपने आरक्षक और साथ एसआई को आपने निलंबित किया है। निलंबित होने से कार्य नहीं चलेगी, जो उसके पीछे भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पैसे से कार्य करवाया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिन्होंने उस दलित की हत्या की है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिन्होंने हिंदू होने पर उन्हें धिक्कार दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा एक ब्राह्मण भाई जाके रोड में बैठ के मैं दलित भाई के लिए न्याय की भीख मांग रहा था, तो उसे फंसा के थाने ले जाके उसके साथ ही शब्दों का प्रयोग किया गया। ये न्याय संगत नहीं, अनुचित है। इसका हम सब विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम सुदीप तिवारी, जिला सह संयोजक धर्म जागरण विभाग रीवा से की ओर से आईजी साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। तो ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। देश में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए करीब 5 करोड़ है। जन्म दर जनसंख्या वृद्धि बेतहाशा हो रही है, जनसंख्या का असंतुलन है हमारे देश में, और मतांतरण हो रहे हैं। वक्त की संपत्ति के माध्यम से नोटिस देके अगर गरीब आदमी हुआ तो उसको कहते हैं कि तुम मुस्लिम हो जाओ तो हम तुम्हारी संपत्ति पे छोड़ देंगे। कोई बड़ा आदमी हुआ तो उससे ऐंठते हैं वक्फ के नाम से कि वक्फ ऐसा है भस्मासुर कि जिसके ऊपर अंगुली रख देते हैं वही ज़मीन वक्फ की हो जाती है। तो ये देश में अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी, अभी गणेश जी का विसर्जन हुआ है। उसमें पूरे देश में देखिए, राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह पत्थरबाजी हुई। तो यह एक संगठित गिरोह है, संगठित कार्य कर रहा है, हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र कर रहा है। और हिंदुओं को मानते हैं कि ये जो है तो आतंक नहीं फैलाते, हिंसा पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए उनकी चूंटी काटी जाती है। अन्यथा इस तरह से किसी मुस्लिम के अगर दाढ़ी काटी गई होती या ईसाई का क्रॉस छीना हुआ होता तो पूरा समाज लग जाता, पूरा प्रशासन लग जाता। इसलिए हिंदू के प्रति जो है असंवेदनशील है, जो हिंदू अधिकारी भी हैं वो भी डरते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कहना है कि निर्भीक होकर के जो गलत है, अगर कोई हिंदू करे या मुस्लिम करे, जो गलत करे उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी आस्था के प्रति जो है तो बड़ा अपमान है, खिलवाड़ है, और उसका हम लोग बहुत अपमान महसूस कर रहे हैं। बताइए पूरी घटना को किस तरह देखती हैं आप, क्या चाहती हैं आप लोग? घटना तो दर्दनाक है और मन को क्या सभी के मन को हिला देने वाली है, वो चाहे किसी जाति और धर्म का हो। क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया है और जिस तरह से उसको पीड़ा पहुंचा करके छोड़ा गया है, ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। अगर हम आप कोई भी हों, अगर इस तरह से हो जाए तो किसी के माँ बाप को, किसी के परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, ना समाज को अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें इतनी दर्दनाक हैं, ये हमें सिर्फ सनातन नहीं, मानवता के लिए भी ये घातक है। ये मानवता के लिए भी घातक है, किसी और के लिए भी घातक है, जिसने किया उसके लिए भी घातक है। मौका पाने पर अगर वो आज कमज़ोर है, नहीं बोल रहा है, कल अगर वो सक्षम हुआ तो बोलेगा। यही होता आ रहा है। इन सब को बचाने के लिए हम सब खड़े, हम सब इसलिए खड़े हैं कि ये सारी चीज़ें बचें, एक दूसरे से कटुता ख़त्म हो, हम सब मिल के रहें। और ये सारी बातें हमारे समाज के लिए बहुत दर्दनाक है, हमें इनसे हट के चलना चाहिए। पीड़ित युवक से आप लोगों की बात हुई? पीड़ित युवक से मेरी पर्सनल तो मैंने फ़ोन लगाया था विभाग